मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मैं बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। तो मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से देखेंगे लूका 10 अबाब और उसकी 25 आयत से लेकर 37 आयत तक आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, जहां नेक सामरी की तमसील की बाबत बयान किया गया है। देखें कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक आलमी शरा उठा और ये कहकर यीशु मसीह की आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। अब यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं और उससे कहते हैं कि तू तौरात में क्या पढ़ता है, किस तरह लिखा है। आलमी शरा उसे जवाब देता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अब यीशु मसीह उसे जवाब में कहते हैं कि तूने ठीक जवाब दिया, जा तू भी ऐसा ही कर तो जिएगा। लेकिन वो आलमी शरा अपने आप को रास्तबाज ठहराने की गरज से यीशु मसीह से पूछने लगा, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है? और जहां खुदाम यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की, एक मिसाल बयान की, ताकि वो शरा का आलम जो है वो इस बात को इजीली, अच्छे तरीके से समझ जाए। अब यीशु मसीह एक तमसील बयान करते हैं और बताते हैं कि एक आदमी, एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे लूटा, उसे मारा कूटा और नीम मुर्दा करके छोड़ गए। इत्तफाकन वहां एक काहिन का गुजर होता है और वो काहिन जब उस जख्मी आदमी को देखता है तो वो देखकर रास्ता तब्दील कर लेता है, वो दूसरी राह से गुजर जाता है। और फिर कुछ देर के बाद वहां एक लावी आता है और लावी भी उस जख्मी आदमी को देखता है और देखकर अपनी राह तब्दील कर लेता है, दूसरी राह से चला जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है वहां एक सामरी। और इस बात को याद रखें कि यहूदी लोग जो है ना, वो सामरियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनको नापाक तस्वर करते हैं, हकीरो नाचीज तस्वर करते हैं और उनके साथ किसी भी तरह का तल्लक रिश्ता कायम नहीं करते। अब वहां एक सामरी आ जाता है और जब सामरी उस जख्मी आदमी को देखता है तो उसके पास आता है और उसके जख्मों को साफ करता है, उस पर मरहम लगाता है और उसे अपने जानवर पर सवार करके सराय खाना में ले जाता है और जाकर उसका इलाज करवाता है और उसकी अच्छे तरीके से खबरगिरी करता है। अगले दिन वो बंटवारे को 2 दिनार देता है और उसको नसीहत करता है कि इसका अच्छे तरीके से इलाज करना, इसकी अच्छे तरीके से खबरगिरी करना, जितना भी खर्चा और आएगा मैं वापसी पर आकर अदा कर दूंगा। अभी यीशु मसीह आलमी शरा से पूछते हैं कि अब मुझे बता कि इन तीनों में से उस जख्मी शख्स का हमसाया कौन ठहरा। आलमी शरा ने जवाब दिया कि
जिसने उस जख्मी शख्स पर रहम किया, वो उसका हमसाया ठहरा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तू भी ऐसा ही कर। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया, तो यीशु ने उससे कहा जा, तू भी ऐसा ही कर। मेरे अजीजों, इस हवाले से हमें जो शख्सी या अमली नसीहत मिलती है वो ये है कि मोहब्बत और हमदर्दी जो है ये जात पात और दुश्मनी की रुकावटों से बढ़कर है। आज हम इस बात को समझें, इस बात को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें कि हमने भी अपने हमसायों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना है। यहां ये बात नहीं देखी गई कि वो शख्स जो था, जो जख्मों से चूर था, वो किस जात से तल्लक रखता था, वो कौन था, कहां से था। नहीं, यहां सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इंसानियत को सामने रखा गया। हमने भी एज ए यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए आज इस हवाले को अपने ज़ेहनशी करना है और एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना है, क्योंकि हमारा हमसाया बेसिकली वो है जो हम पर रहम करे, जो हम पर रहम करे, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से तल्लक रखने वाला हो, वो किसी भी शहर, गांव, मुल्क का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारा हमसाया वो है जो हमारे ऊपर रहम करे, या हम हकीकी हमसाए तब बनते हैं जब हम दूसरों पर रहम करें। इसलिए अज दे हवाले विचों साडे वास्ते सबक और नसीहत यह आ कि असी भी खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक एक दूसरे के उपर रहम करिए, एक दूसरे की हमदर्दी और मदद का वसीला बनिए, ताकि खुदावंद दा ना और उहदा पाक कलाम जिहड़ा है वो साडी जिंदगी चो इज्जत और जलाल पाए। सो खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।